हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के मिक्स वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। यह हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है। ये क्लास स्टैटिक जीके खल्लास का पार्ट 3 है। अगर आपने दो पार्ट अभी तक ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमने दोनों प्लेलिस्ट बना रखी हैं। हमने वहाँ 100 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा 101 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अगर आपने वो दोनों वीडियो ना देखो जल्दी जाके देख लो भैया। 100 टॉप क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं जिसमें आपको वही मिलेंगे। एक बेकार कितने क्वेश्चन नहीं लेकर आते हम आपके लिए। आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इसे अतिरिक्त आप हमारे अगर करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखा कीजिए। हमने उसकी भी प्ले लिस्ट बना रखी है करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। तो हमने 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। अभी रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है वो आयोजित हुआ है, वो कहाँ हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित हुआ है। बात करें इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फिर हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है कि अभी रिसेंटली यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है। ठीक है। और यहाँ का जो बरेली है उसको स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो हमारा ऐसे ही आंसर हो जाएगा और संवर्ती सूची। जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, संवर्ती सूची क्या होती है। वे सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों अपने कानून बनाती है उसे हम संवर्ती सूची कहते हैं। और शिक्षा को इसी में और शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का ही विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसे संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो बताइए जो नोबेल पुरस्कार है वो जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे। इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1954 में मिला था। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन लिखा था, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, जो 52 सेकेंड तक गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 105वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। जो उत्तराखंड का टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। बात करें भारत की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कोलकाता कैपिटल थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की क्या है, कैपिटल है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और गृह मंत्री हैं अमित शाह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो बताइए रिसेंटली जो 850 गोल करने वाले हैं वो दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे डिवीजन क्लास है तो हम फटाफट कर रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमारे 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। हमारे महाभारत में अर्जुन थे और कृष्णा थे। अर्जुन कृष्णा, कृष्णा अर्जुन, तो नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। आगे हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइए संतोष ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। इसका मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, तो शॉर्ट्स ना देखते हो तो प्लीज़ देखा कीजिए। संतोष ट्रॉफी ये संबंधित है फुटबॉल से, और डूरंड कप है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तो हमारा फुटबॉल सही आंसर हो जाएगा। हमारे 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी क्या है। तो बताइए जो केरल है वहाँ की राजधानी क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और जो चेरफ है और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी याद रखना।
110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की केसर को भी जीआई टैग मिला है। जीआई की बात करें तो मैंने कई बार आपको बताया, फिर से रिवाइज कीजिए। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ की उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। पहले ये केंद्र राजधानी में धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। फिर हमारा 111वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 जून। हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। आगे रहते हैं और इस बार इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसकी थीम है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 2023 में है। फिर हमारा 112वां क्वेश्चन कह रहा है कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश होकर बना था। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ की मंदिर है वो यूनेस्को की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, और इसकी 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है रमप्पा मंदिर। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और 1000 खम्भों का मंदिर भी तेलंगाना में ही है और बुद्धखम्बा जो उत्सव है वो तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा 113वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो बताइए वो कौन सा देश है जहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। रिसेंटली जो जापान के वैज्ञानिक है उन्होंने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानी येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारा 114वां क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की राजधानी क्या है? कैपिटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हंगरी की राजधानी क्या है? सही आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। जो बुडापेस्ट है वो हंगरी की राजधानी है। फिर हमारा 115वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए ओपेक की मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा वियना में। ठीक है, ओपेक इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। आगे हमारा 116वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है? तो बताइए रिसेंटली कौन सी राज्य सरकार है जहां के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम है उन्हें जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेघा कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और उसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। जीआई के बारे में अभी आपको बताया कि जियोग्राफिकल रिवाइज कर लीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सुंदरजा आम को मिला है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग और केसर को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने भी आपको बताया कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना, इसलिए 2014 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसमें तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ का जो रमप्पा मंदिर इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और 1000 खम्भों का मंदिर भी यहीं स्थित है। आगे कह रहा है रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया वो तेलंगाना में स्थित है। रमप्पा मंदिर 39 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 119वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ये सही आंसर हो जाएगा शनि। हमारे टोटल ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में 8, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। और जो बुध शुक्र, इसमें बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा और
और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिनोस। और इसमें जो पार्थिव ग्रह वो शनि नहीं है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण इन्हें हम कहते हैं बाहरी ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 120वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह कहते होते हैं, जिसमें से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होते हैं आंतरिक ग्रह, यानी टोटल संख्या होती है 4, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण होते हैं बाहरी ग्रह। ठीक है, हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगल को। जो लाल प्लैनेट है वो मंगल को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, याद रखना। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल से आंतरिक ग्रह कहते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आगे हमारा 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। यानी कि हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह होते हैं उसमें से 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, वो बाकी ग्रह जो होते हैं वो हमारे सौरमंडल के हमारे सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण 8 ग्रह हैं, इसमें से जो शुक्र और अरुण है वे हमारे सूर्य के चारों ओर, यानी कि शुक्र और उनको छोड़कर बाकी सब ग्रह कैसे घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। 123वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सही सौरमंडल है उसका जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो होता है वो एक तारा होता है। काफी कहता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। यह 2 तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो बताइए ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो अभिनव तारा कहलाता है। हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वे वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी। बताइए कि वे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, जो कोपरनिकस थे उन्होंने बताया था ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। आगे हमारा अगला 127 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्य का जो मध्य भाग है उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। जो प्रकाश मंडल है वो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। ये मैंने रिवीजन का तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं, फुल डिटेल में चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और हमने सारी प्लेलिस्ट लिस्ट की बना ली है जो पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगी। हमारे 1 लाइनर और फटाफट रिवीजन है। 128 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। जो सूर्य का मध्य वाला भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। आगे हमारा 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। तो बताइए, सूर्य जो होता है वो सदैव पूरब में निकलता है तो क्यों निकलता है। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए जो सूर्य होता है वो सदैव पूरब में निकलता है। और सबसे पूरब में भारत के कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात। ये भी याद रखना। फिर हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा 21 जून। हर साल 21 जून को जो नॉर्वे है उसमें सूर्य अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है। वहीं 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 131 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, जो महाराष्ट्र है उसका पत्रकार दिवस हम कब मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है। बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। और आगे चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 132वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट रिवीजन में हमने ले लिए हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेज की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें जनवरी फरवरी के और मार्च के इंपॉर्टेंट डेज कराए तो वो भी देख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 133वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए जो इंटरनेशनल प्रलय स्मरण दिवस है वो कब मनाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। हर साल हम 27 जनवरी को इंटरनेशनल प्रलय स्मरण दिवस भी मनाते हैं। हमारा 134 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 2023 में कौन से नंबर का था। तो सही आंसर हो जाएगा 13वें। जैसे आप जानते हैं 25 जनवरी को रिसेंटली राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। तो 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 13वें नंबर का बनाया गया है। ठीक है, और 2024 में 14वें नंबर का मनाया जाएगा, याद रखना। आगे हमारा 135वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वही जो वर्ल्ड यूथ डे है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि युवा हाथी के समान होता है, ऐसे कुछ याद कर लेना। और वही हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो 1992 में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 136वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। हर साल हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और रिसेंटली हमने 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया है हिंदी दिवस। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनी थी हिंदी, और ये आर्टिकल 343 से 351 में है और भाग 17 में, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। आगे हमारा 137वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था। तो जैसा आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, पर आपको बताना ये है कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आखिर हुआ क्या था 9 जनवरी को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। जैसे आप जानते हैं जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, लेकिन 9 जनवरी 1915 को ये ऑफिशियली भारत वापस लौट कर आ गए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने आने के बाद 1917 का चंपारण आंदोलन किया, 1918 का खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके बाद इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने 1924 के कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1931 साविन अवज्ञा आंदोलन किया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। 138वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। हर साल हम 1 जनवरी को यानी कि जब न्यू ईयर मनाया जाता है तो हम कहते हैं ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट। फिर हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व अनाथ दिवस। हर साल हम 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। हमारा 140वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया 2023 में, किस देश की महिलाओं को समर्पित था। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे पहले याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार ये अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित था 2023 में। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगानी। वहीं जो शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है वो संवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संवर्ती सूची में डाल दिया गया। वहीं बात करेंगे 24 जनवरी को, तो उत्तर जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर हमारा 141वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 1 जनवरी को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इज इन साइंस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 142वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, इसका आविष्कार कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 1809। 4 जनवरी 1809 को ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, इसलिए 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, 1809 में फ्रांस में किया गया था, ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कह रहा है 143वें नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। इससे आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय
बालिका दिवस भी मनाते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है हमारी लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, और भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? जल्दी से रिवाइज करो। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, और 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। फिर हमारा 144वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2023 30 जनवरी को मनाया गया है, कब मनाया जाता है? तो इस बार जो विश्व कुष्ठ दिवस 2023 है वो 30 जनवरी को मनाया गया है। वैसे ऑफिशियली ये कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी का जो अंतिम संडे है वो जिस दिन भी पड़ता है, जिस तारीख को भी पड़ता है, तो वो उस दिन मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। हमारा 145वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। हर साल हम 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि रहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले एक साल तक स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर में ये रहेगी। तो याद रखना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो रहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि। बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। वज्र प्रहार कोप इंडिया विद द वर्ल्ड 23 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 147वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर। और वही 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। यहाँ का राजकीय जल जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, के पुष्प है पलाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 148वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। जो इंडिका पुस्तक है वहाँ के लेखक है मेगस्थनीज। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा 40। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 41 नंबर पे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ और इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 रही है। एयर इंडेक्स में 4 रही है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 रही है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इससे पहले मैंने इसकी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, ना देखी हो तो देख लेना। हमारा ये पार्ट 3 है, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और कम्युनिटी पोस्ट में हम डेली क्वेश्चन डालते हैं, उन्हें भी अटेंड किया कीजिए। 150वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा। जो विधानसभा के सदस्य है वो हमारी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। आप लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, हमारा पार्ट 3 है, तो वो सब आप देख लेना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद जो हमारे और भी क्वेश्चन है वो भी हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने PSSSC पेट की सीरीज डाल रखी है, तो वो भी देख लीजिए। PSSSC पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।